हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केएल स्टडी। फ्रेंड्स, सीटेट 2023 के लिए ईवीएस के कुछ जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उसके क्वेश्चन हम आपको करवा रहे थे। तो इसी क्रम में ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा। भारत के मैप से बनने वाले क्वेश्चन किस किस तरीके से यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, ये सारे यहाँ पर हम देखने वाले हैं। इससे पहले आपको हमने आपके पशु पक्षियों के घोंसले, कौन सा पक्षी किस प्रकार का घोंसला बनाता है, किस पक्षी के घोंसले में कौन सी चीज़ें पाई जाती हैं, ये आपको टॉपिक जो है इसके सारे क्वेश्चन करवा दिए हैं। इसके बाद आवास, कहाँ पर किस तरीके के आवास बनाए जाते हैं। जैसे आपसे कह दिया कि जो बांस के घर होते हैं वो कहाँ पर बनाए जाते हैं, या फिर लद्दाख में किस तरीके के घर बनाए जाते हैं, मिट्टी से बने हुए घर कहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो ये भी आपका जो टॉपिक है, इससे जितने क्वेश्चन बन सकते थे सारे आपको करवा दिए हैं। इसके बाद आपका जो है भोजन, कहाँ पर कौन सा भोजन प्रसिद्ध है। जैसे कह दिया टेपियोका कहाँ का फेमस है। इसके बाद कह दिया बोरा और चेवा क्या है, चावल की दो किस्में हैं, कहाँ पर खाई जाती हैं। या फिर कह दिया बांस के कोपल मोमोज कहाँ पर खाए जाते हैं। सांप से बनी हुई डिश जो होती है लिंग हु फैन, ये कहाँ की फेमस है। तो ये सारे क्वेश्चन हमने करवा दिए हैं। इसके बाद आपके प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान से जो क्वेश्चन बनते हैं ये भी आपको करवा दिए हैं। आज के सेशन में हम मैप से जितने क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे यहाँ पर देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं सेशन को। सबसे पहला क्वेश्चन दिया है कि वर्तमान में भारत में कितने केंद्र शासित, इन्हीं को कहेंगे संघ शासित प्रदेश हैं। तो एक क्वेश्चन तो ये पूछ लेता है, ठीक है। या फिर इस तरीके से कहता है, चार ऑप्शन देता है और कहेगा आपसे कि बताइए कौन सा एक केंद्र शासित प्रदेश है। तो यहाँ पर एक आपका केंद्र शासित प्रदेश का नाम देगा और तीन आपके जो है राज्य के नाम दे देगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे। तो याद रखिए, भारत में वर्तमान में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, या जिन्हें संघ शासित प्रदेश कहेंगे तो 8 हैं, ठीक है। अब इन 8 के नाम आपको बता दें। भारत के केंद्र शासित प्रदेश जो 8 हैं वो कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले है आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ठीक है। दूसरा हो जाएगा चंडीगढ़। तीसरा है आपका दादर एवं नगर हवेली दमन एवं दीव। ये पहले दो अलग अलग थे, लेकिन जब से आपका जो है जम्मू कश्मीर और लद्दाख आपके संघ शासित प्रदेश बनाए गए हैं, तब से ही आपका जो है दादर और नगर हवेली और दमन और दीव एक ही केंद्र शासित प्रदेश माना जाता है, ठीक है। तो ये 3 हो गए। दिल्ली 4 हो जाएगा आपका, जम्मू कश्मीर 5, लद्दाख 6 हो गया, पुदुचेरी आपका 7 हो गया और लक्षद्वीप 8। इस प्रकार से टोटल मिलाकर के आपके वर्तमान में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, 8, ठीक है। अगला क्वेश्चन बनता है, वर्तमान में भारत में कितने राज्य हैं। तो 8 केंद्र शासित प्रदेश और 28 राज्य हैं। पहले आपका जो जम्मू कश्मीर है वो राज्य था, लेकिन आपका जो डिवाइडेशन किया गया तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख आपके दो क्या बन गए हैं, केंद्र शासित प्रदेश बन गए हैं। और इस प्रकार से पहले 29 राज्य थे और वर्तमान में कितने बन गए, अब 28 राज्य हैं, ठीक है। अब आपको एक क्वेश्चन ये बनता है, आपने मैप को अच्छे से देख करके जाना है, क्योंकि आपका क्वेश्चन कहीं से भी पूछ लेता है। तो आपको जो मैप है, जैसे मान के चलिए ये हमारा मैप है, तो आपको याद रखना है कि भारत के सबसे दक्षिण में कौन सा राज्य पड़ेगा, सबसे उत्तर में कौन सा राज्य पड़ेगा, सबसे पूरब में कौन सा राज्य पड़ेगा और सबसे आपके पश्चिम में कौन सा राज्य पड़ेगा। और आपको राज्य का ध्यान रखना है कि कौन सा राज्य कहाँ पर स्थित है, क्योंकि आपके डायरेक्शन वाला क्वेश्चन पूछ लेता है। कहेगा कोई व्यक्ति दिल्ली से आपका जो है मध्य प्रदेश जाता है, मध्य प्रदेश से आपका जो है तेलंगाना जाता है, तो बताइए उसकी क्या दशा होगी। तो ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो भारत का सबसे दक्षिण में जो राज्य स्थित है वो है आपका तमिलनाडु, ठीक है। उत्तर में यदि पूछता है तो 2 यूनियन टेरिटरी है आपकी, जम्मू कश्मीर और आपका लद्दाख। फिर यदि पूछ ले कि सबसे पश्चिम में, तो पश्चिम में आपका कौन सा हो जाता है, 2 राज्य पड़ जाते हैं। यहाँ पर हो जाएगा आपका गुजरात और राजस्थान, ठीक है। फिर यदि इस तरफ का पूछता है कि यहाँ पर आपका कौन सा राज्य पड़ेगा, तो फिर ये आपको सारे मैप में देख करके जाना है कि यहाँ पर सबसे जो आपका पूर्वी राज्य होता है वो अरुणाचल प्रदेश माना जाता है, ठीक है। अब देखिए, अब पूछेगा कि कौन से राज्य के निकटवर्ती राज्य कौन कौन से हैं। जैसे यहाँ पर एक हमने क्वेश्चन डाला है कि जो तमिलनाडु है आपके सबसे दक्षिण में स्थित है, तो इसके निकटवर्ती राज्य कौन कौन से हो जाएंगे, जो इसके आसपास होंगे, ठीक है। अब 4 ऑप्शन देता है आपके ग्रुप में, और ऐसे ऑप्शन देता है कि जिसमें एक आपका मैच करेगा और बाकी के गलत होंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन कैसा भी बन जाए, आपको यदि मैप की जानकारी है तो आप किसी भी तरीके के क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे, ठीक है। तो तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य हो जाएगा केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। तो यही नहीं कि केवल तमिलनाडु पूछेगा, आपसे पूछ लेगा मध्य प्रदेश के निकटवर्ती राज्य बताइए, या कह देगा राजस्थान के नज़दीकी राज्य बताइए, ठीक है। तो याद रखिए। नेक्स्ट है आपका, एक क्वेश्चन बना था पिछली बार
कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो ये तो बिल्कुल फैक्ट वाला क्वेश्चन हो गया कि 8 राज्यों से होकर गुजरती है। अब ये राज्य कौन कौन से हैं ये भी पूछ सकता है, ठीक है। तो ये 8 राज्य देखिए आप, तो ये 8 राज्य हैं आपके गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल और राजस्थान, ठीक है। अब यहाँ से ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि बताइए कर्क रेखा कौन से एक राज्य से होकर नहीं जाती। ऑप्शन में दे दिया गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और एक दे देंगे जैसे मान के चलिए बिहार दे दिया, तो आपको पता है कि बिहार से होकर नहीं जाती। इन 8 राज्यों को आपको याद रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अरब सागर से लगने वाले राज्य, मोस्ट इंपोर्टेंट, पिछली बार हर शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे गए थे ऑनलाइन जो हुए थे, ठीक है। तो अरब सागर आपको याद रखना है और बंगाल की खाड़ी। तो आपका अरब सागर पश्चिम घाट जो जहाँ पर स्थित है वहाँ पड़ता है अरब सागर, और आपका जो है बंगाल की खाड़ी पड़ता है पूर्वी राज्य में, ठीक है। मतलब यहाँ पर हो जाएगा आपका बे ऑफ बंगाल, तो बंगाल की खाड़ी यहाँ पर पड़ता है। अब यहाँ मतलब जो पश्चिमी घाट पर जितने राज्य होंगे वो किससे लगेंगे? अरब सागर से। और बंगाल की खाड़ी पर जितने भी राज्य होंगे मतलब यहाँ पर वो सब किससे लगेंगे? बंगाल की खाड़ी से। तो आपको बता दें बंगाल की खाड़ी से कौन कौन से राज्य लगते हैं और अरब सागर से कौन कौन से राज्य लगते हैं। तो यहाँ आपका क्या है? गुजरात है। गुजरात से फिर आपका महाराष्ट्र है, फिर आपका गोवा, केरल और कर्नाटक, ये 5 राज्य जो हैं आपके अरब सागर से लगते हैं। और इस तरफ बंगाल की खाड़ी से लगने वाले राज्य आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। तो ये 3 राज्य इधर आपके पश्चिम बंगाल तक किससे लगते हैं? बंगाल की खाड़ी से। अब ये तो हुआ क्वेश्चन कि बंगाल की खाड़ी और अरब सागर से लगने वाले राज्य। अब आपसे एक क्वेश्चन ये पूछता है कि भारत की तट रेखा, टोटल जो तट रेखा है जो समुद्र को छू रही है वो कितने राज्य हैं? तो वो हो जाएंगे आपके 9 राज्य। अब आप कहेंगे 5 ये हैं और 3 ए हो गए, तो ये तो हुए केवल 8, फिर एक कहाँ से आ गया? तो ये जो है आपका तमिलनाडु, ये भी इसमें शामिल हो जाता है। तो टोटल जो तटवर्ती राज्य हैं वो कितने हैं? आपके 9 राज्य हैं। अब ये 9 राज्य कौन कौन से हैं? तो आप मिला लें यहाँ पर, गुजरात से लेकर गुजरात 1 हो गया, महाराष्ट्र 2 हो गया, गोवा 3 हो गया, केरल 4 हो गया, कर्नाटक 5 हो गया, तमिलनाडु 6 हो गया, आंध्र प्रदेश 7 हो गया, उड़ीसा आपका 8 हो गया और पश्चिम बंगाल 9 हो गया। तो टोटल 9 आपके तटवर्ती राज्य हुए, ठीक है। अब देखिए तीनों तरफ बांग्लादेश से घिरा हुआ राज्य कौन सा है? तो याद रखिए त्रिपुरा, नाम में ही है त्रिपुरा, ठीक है। तो तीनों ओर से घिरा है, किससे घिरा है? बांग्लादेश से। नेक्स्ट है भारत की मानक समय रेखा, जहाँ से अपन समय की गणना करते हैं, ये कितने राज्यों से होकर गुजरती है? जैसे हम ग्रीनविच रेखा कहते हैं, ये 5 राज्यों से गुजरती है। अब ये 5 राज्य कौन कौन से हैं? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा, ठीक है। नेक्स्ट है भारत के पूर्वी तट पर स्थित बंदरगाह। ये नए क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं क्योंकि पिछली बार काफ़ी नए क्वेश्चन बने हुए थे। तो आपका जो पूर्वी तट है, पूर्वी तट पर जो बंदरगाह स्थित हैं वो आपको बताने हैं और कौन सा किस राज्य में स्थित है ये बताना है। तो सबसे पहले पूर्वी तट के बंदरगाह याद रखिए, पारादीप हो गया, कोलकाता बंदरगाह, विशाखापत्तनम, चेन्नई, तूतीकोरिन और एन्नूर, ये सारे आपके कहाँ पर हैं? पूर्वी तट पर स्थित हैं। अब राज्य यदि पूछता है तो कहेगा पारादीप राष्ट्रीय उद्यान पूर्वी तट पर स्थित है, बताइए किस राज्य में है? तो उड़ीसा में है। कोलकाता बंदरगाह पश्चिम बंगाल में है। विशाखापत्तनम आपका आंध्र प्रदेश में है। चेन्नई, तूतीकोरिन और एन्नूर आपके तमिलनाडु के हैं, ठीक है। फिर भारत के पश्चिमी तट पर स्थित बंदरगाह, मतलब आपके पश्चिमी तट पर कांडला हो गया, मुंबई महाराष्ट्र में, गुजरात में है। मुंबई एवं नेहावा शोभा जो है वो आपका महाराष्ट्र राज्य में है। मरमागोवा गोवा में स्थित है। मंगलुरु कर्नाटक में और कोच्चि केरल में। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। अब देखिए तट को भी आपके अलग अलग नाम से पुकारा जाता है। तो यहाँ पर आपका जो गुजरात है, गुजरात से लेकर गोवा तक का जो तट है वो क्या कहलाता है? कोंकण तट। क्या कहलाता है? कोंकण तट। और फिर है आपका गोवा से लेकर कर्नाटक का मंगलुरु तक का तट जो होता है वो केनरा तट कहलाता है। और फिर मंगलुरु से कन्याकुमारी तक का तट आपका मालाबार तट कहलाता है। तो ये पश्चिमी घाट के तटों के नाम बताए गए हैं और सबसे लंबी जो रेखा है वो आपकी पश्चिमी घाट की ही है, ठीक है। यहाँ पर आपके सर्वाधिक राज्य देखने को मिल जाते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ चुका होगा कि किस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं। एक तो ये पूछ लेता है कि किसके नज़दीकी राज्य कौन से हैं, दूसरा डायरेक्शन में पूछ लेता है कि आप यहाँ से यहाँ गए, यहाँ से यहाँ गए तो बताइए इसकी दिशा क्या रहेगी, ठीक है। एक तो ये क्वेश्चन बन जाता है। फिर आपका एक यही बन जाता है कि
कितने राज्य कितने संघ शासित प्रदेश हैं। तो इस तरीके से आपके मैप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको मैप को माइंड में सेट कर लेना है, कौन सा राज्य कहाँ पर पड़ता है, कहाँ का मतलब जो बंदरगाह है वो कौन सा है, इसकी क्या एक विशेषता है, ये सारी चीज़ें आपको देख करके जानी है, क्योंकि आपके क्वेश्चन यहीं से बनते हैं। ठीक है, यदि आपको वीडियो पसंद आई है तो शेयर ज़रूर करें, और यदि आपका कोई डाउट बन रहा है तो कमेंट्स में भी पूछ सकते हैं। थैंक यू।